उनके जन्मदिन को हम लोगों को मनाना है, क्योंकि एक दिन में इतना हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में काम किया है। तो जो सेवा समर्पण अभियान था उसमें उस वक्त संयोग से मैं बाहर था, तो मैंने मंत्री जी से बात किया और मैंने कहा कि यदि आप उस पिछड़े क्षेत्र की समस्याओं को जान लेंगे तो शायद हमारा कल्याण हो जाए। और जो बात मैं कल जसीडी में कह रहा था जीएम साहब कि सुरेश प्रभु जी थे, तो मुझे लगता था कि ये बहुत सज्जन आदमी हैं, पिछड़े क्षेत्र के लिए बहुत ध्यान देते हैं। पीयूष गोयल साहब थे तो भी मुझे लगता था कि बड़े पिछड़े क्षेत्र की तरफ ध्यान देते हैं। सारा काम हुआ इस इलाके का। संयोग से जिस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं, गोड्डा का नया रेल लाइन उन्होंने ही जो है उद्घाटन किया। लेकिन अश्वनी वैष्णव साहब भी उसी तरह के हैं, ज्यादा ही नहीं। पिछड़े क्षेत्र के लिए उनके मन में एक बड़ी कसक है कि इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और उन्होंने सहर्ष 5 दिन तक कार्यक्रम दिया। आज कल ही उन्होंने जसीडी में आपको पता है कि घोषणा किया था कि कल, चूंकि आज केंद्र की कैबिनेट की मीटिंग है और कैबिनेट की मीटिंग के कारण अभी वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं और ये ट्रेन रुकेगी नहीं, समय का अभाव था। तो जिस तरह से रेल मंत्री जी ने ट्रेन दी, सौगात दी और लगातार वो लगे रहे, 4 दिन तक खुद ही थे। और आज भी उन्होंने जसीडी में माफी मांगी कि कल केंद्रीय कैबिनेट के कारण मैं नहीं रह पाऊंगा। तो हम अश्वनी वैष्णव जी और पूरे रेल मंत्रालय के जो है बहुत शुक्रगुजार हैं। आजादी के 75 साल बाद ये रेलवे को समझने वाली बात है कुछ चीजें। यदि झारखंड नहीं हो तो रेलवे नहीं। 40% पैसा आज भी रेलवे को उसका रेवेन्यू केवल और केवल झारखंड देता है। और जो कमाऊ पूत है उसके बारे में हमेशा जो है घर में भी जो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं, जो पैसा चला के परिवार चलाते हैं, तो उनके बारे में समाज का नजरिया, उनके बारे में परिवार का नजरिया बदलता है। तो मुझे लगता है कि झारखंड में भी रेलवे का नजरिया कुछ अलग होना चाहिए। आजादी के 75 साल बाद ये रेल यहां पहुंच पाई और तब पहुंच पाई जबकि 2014, कई एक लोग कहते हैं कि सैंक्शन तो यूपीए की सरकार में हो गया। मैं कहां कहता हूं कि सैंक्शन यूपीए की सरकार में नहीं हुआ, लेकिन सैंक्शन यूपीए की सरकार में तब हुआ जब अर्जुन मुंडा जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार थी, उन्होंने रेलवे को कहा कि हम 50% पैसा देने को तैयार हैं। नहीं तो मैंने उस दिन पिछली बार भी कहा था कि 2007-8 में जब रेल मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी कि आप पैसा देने को तैयार हैं, आरटीआई का जमाना है, मान लो भैया। यहां की सरकार ने, शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए 1 रुपया नहीं दे सकते। गोड्डा में रेल नहीं है। अर्जुन मुंडा जी बने, उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैंने दबाव डाला, उन्होंने कहा कि हम 50% पैसा देने को तैयार हैं। तब ये रेल आए। और जो पिरपैंती है उसकी तो एक अलग कहानी है। उसकी अलग कहानी यह है कि बाबूलाल मरांडी जी ने जो समझौता किया था रेलवे के साथ, वो 67% पर समझौता किया था और देश में किसी भी रेल प्रोजेक्ट पर 67% राज्य सरकार दे और 33% रेलवे दे, ये नहीं था। और क्योंकि उस लड़ाई को लड़कर हमने उस एमओयू को चेंज किया, मुझे फक्र है, क्योंकि मैंने चिट्ठी लिखी कि एक सांसद होने के नाते गोड्डा के लोगों ने जो मुझे वोट दिया है, मैंने गोड्डा के लोगों का और झारखंड का फर्ज निभाया है। उसमें से जो 3000 करोड़ रुपया बचने वाला है, मैंने मुख्यमंत्री को कहा, अर्जुन मुंडा जी, ये 1500 करोड़ रुपया हमारा है। और इसीलिए राज्य सरकार ने पिरपैंती से लेकर देवघर तक के रेल लाइन के लिए 50% पैसा दिया। लेकिन जब भी कांग्रेस ने किसी योजना का शुरुआत किया तो बगल में जो कवि गुरु एक्सप्रेस का हम लोग उद्घाटन किए, ट्रेन का स्टॉपेज का, 1995 में वो मंदार हिल से
दुमका का काम चालू हुआ, मुश्किल से 50-55 किलोमीटर है, मुश्किल से 50-55 किलोमीटर। और 1995 के काम का उद्घाटन मैंने 2015 में किया। 20 साल लग गया रेल बनने में। तो क्या चाहते थे कि गोड्डा का आदमी और 20 साल इंतजार करता? गोड्डा के लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया कि मेरे जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इस योजना में जितनी तेजी से काम किया, मैं रेलवे के सारे पदाधिकारियों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि दुनिया में आप कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन गोड्डा में काम करना बहुत मुश्किल है। गोड्डा में जिसने काम कर लिया वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। मैं अमित मंडल जी को कह सकता हूं और अपने बारे में कह सकता हूं कि पार्टी जिस भी जिम्मेवारी पर हम लोगों को बैठा देगी, आसानी से 2 मिनट में चुटकी के साथ हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि गोड्डा में हम लोगों ने वर्षों तक काम करके देख लिया है कि राजनीति क्या होती है। अब आप समझिए इस ट्रेन के लिए कल भागलपुरा सच के ना यहां बदल के लंबा रूट दे दिया। आपको क्या लगता है कि हम सुनील सोरेन को चुनाव हरवा दें दुमका से? एक ट्रेन चलती है रांची के लिए दुमका से। एक तो यहां से राजधानी के लिए ट्रेन चलने लगी, दिल्ली के लिए ट्रेन चलने लगी। दूसरा ट्रेन यहां के लोगों का डिमांड था, रांची जाना है, रांची के लिए हमको यहां ट्रेन देना था जिससे दोनों राजधानी जुड़ जाए। आप जो कह रहे हैं कि दुमका से ट्रेन ला दीजिए, तो क्या सुनील सोरेन को हम चुनाव हरवा दें? दूसरा सवाल यह है कि जिनको धुआं देखना था उनको 3-4 साल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमको लगा कि कहा जाता है कि यदि ससुराल परिवार के किसी आदमी को आपने टाइट कर दिया तो उसका बड़ा दबाव आता है। तो हम उस आदमी के ससुराल के लिए भी तो ट्रेन देना था ना। ये ट्रेन तो श्याम बाजार बौसी भी जाएगी, तो उस आदमी के लिए ससुराल के लिए भी हमने दिया। दूसरा, अमित भाई से जो चुनाव लड़ता है, अमित मंडल जी से, संजय यादव जी, उसका भी घर ढाका मोड़ है। आपको बताइए, हम तो ये सब काम प्रदीप यादव संजय यादव के लिए कर रहे हैं। एक को ससुराल श्याम बाजार मौसी जाना है, एक को ढाका मोड़ जाना है। और मान लीजिए कि यहाँ के लोगों को भागलपुर जाना है, यहाँ के लोगों को झाझा जाना है, सुल्तानगंज से पानी लेके आना है, जमुई जाना है, रिश्तेदारी होगा ना कि है कि नहीं है? तो सब घूमते हुए नाता रिश्तेदार से मिलते हुए यदि चला जाएगा, क्या दिक्कत है? 700-800 रुपया लगता है ट्रेन बस से। यदि ट्रेन से 250 कितना किराया है यहाँ से रांची का? 160 रुपया में पहुंच जाएगा। और कहां कम से कम 600 रुपया लगेगा। क्या आपको आम जनता का जो है देखा नहीं जाता है? किसी ने कहा कि हम ट्रेन नहीं चलने देंगे, किसी ने कहा ये नहीं कर देंगे। मैं चैलेंज करता हूं, इस गोड्डा में किसी भी राजनीतिक दल में इतनी ताकत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को रोक ले और उसको कम से कम विकास करने से रोक। जय श्री राम। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि 1:15 में ट्रेन चालू होनी है। यहाँ की समस्याएं हैं कुछ। जीएम साहब, ये गोड्डा स्टेशन बन गया है। गोड्डा स्टेशन में महिलाओं को जाने के लिए, बड़े बुजुर्ग को चढ़ने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, ये प्लेटफॉर्म ऊंचा है और सीढ़ी से उनको उतरना और चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि यहाँ एस्केलेटर जो है, उस तरह का एस्केलेटर चढ़ने वाला और उतरने वाला, वो यहाँ बना देना चाहिए, जिससे कि जो दिव्यांग आदमी है, जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो महिलाएं हैं, उनको ये सुविधा हो जाएगी। दूसरा, आप लगे ही हुए हैं फर्स्ट फेज में हम लोग कैसे गोड्डा से महागामा रेल लाइन बना पाए, उसका जो है अपने को व्यवस्था करना चाहिए। तीसरा, मुख्यमंत्री का ही क्षेत्र है, मुख्यमंत्री कभी चिंता नहीं करते कि उनके क्षेत्र में ट्रेन जाए। मैंने उसकी चिंता की है। गोड्डा से पाकुड़ जो ट्रेन जानी है वो केवल मुख्यमंत्री के इलाके में चलना है। उसका जो आरओआर है, उसका आरओआर 28% है। केवल बीच में जो है एक फ्रेट के चक्कर में उसको पता नहीं कंस्ट्रक्शन के लोगों ने क्यों बीच में रोक दिया। उसका आरओआर जो है 28% है। तो गोड्डा पाकुड़ रेल कैसे चालू हो, इसके लिए अपने को व्यवस्था करनी चाहिए। आप कोयला मंत्रालय से बेशक बात करिए। मुझे लगता है गोड्डा पाकुड़ के लिए तो मुख्यमंत्री खुद ही सहमत हो जाएंगे और नहीं सहमत होंगे तो अगला चुनाव वो हार जाएंगे। तो ये 2 काम बहुत जरूरी है। तीसरा, यहाँ कोचिंग कॉम्प्लेक्स यदि हो जाएगा तो हम इस तरह की जितनी ट्रेनें हैं, हम सफर से लेकर रांची, ये तो शुरुआत है। गोड्डा से हमको यहाँ से सूरत की ट्रेन, यहाँ से बेंगलोर की ट्रेन, यहाँ से गोवा की ट्रेन, सारी ट्रेनें चालू करनी है। वो यदि आप चालू कर देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। आज गोड्डा के लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामना कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, माननीय मोदी जी का जो जन्मदिन है,
जन्मदिन के ऊपर जो ये तोहफा है, आप सबों को ये तोहफा मुबारक। और इस तरह के और भी ट्रेन लगातार गोड्डा को मिलते रहेंगे। गोड्डा के लोगों ने ये 75 साल तक यदि इंतजार किया है तो इंतजार का फल मीठा होता है। और ये देवघर से अच्छा स्टेशन, रांची से अच्छा स्टेशन बनेगा, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि गोड्डा नहीं होता तो मैं सांसद नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। हम सभी के प्रेरणा स्रोत एवं इस क्षेत्र के विकास पुरुष डॉक्टर श्री निशिकांत दुबे जी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रांची भागलपुर एक्सप्रेस का गोड्डा तक सेवा बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मंडलीय प्रबंधक महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया वो आभार संबोधन प्रस्तुत करें। नमस्कार। आज गोड्डा की इस धरती पर गोड्डा रांची एक्सप्रेस के संचालन आरंभ के पावन अवसर पर मैं माननीय लोकसभा सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, माननीय विधायक श्री अमित मंडल जी एवं नहीं चलने देंगे आप। बाजार उत्तर मुख्य और क्या यहाँ के लोगों को आजादी के 75 साल बाद यहाँ गोड्डा के लोगों को ट्रेन मिला है। अब ट्रेन हम नहीं चलने देंगे, ऐसे कैसे जाएगा भागलपुर? अरे उसको जबरदस्ती कोई ट्रेन पे थोड़े बैठा। जिसको लगता है कि हमको रांची इस रास्ते से जाएंगे सस्ता पड़ेगा, वो जाएगा। गरीब आदमी के लिए रांची पहुंचना जरूरी है, गरीब आदमी के लिए जमुई पहुंचना जरूरी है, गरीब आदमी के लिए क्यूल पहुंचना जरूरी है, सुल्तानगंज पहुंचना जरूरी है। आपके पास क्या साधन था? लेकिन आप कहते हैं कि ट्रेन नहीं चलने देंगे। इतना लंबा ट्रेन क्यों चल रहा है? लंबा ट्रेन चल रहा है, छोटा आप भी छोटा ट्रेन चला दीजिए यदि बहुत कुव्वत है आप में। सवाल यह है कि आज़ादी के 75 साल बाद माननीय मोदी जी ने ये ट्रेन दिया है। उनके सेवा समर्पण अभियान के तहत रेल मंत्रालय ने यहाँ से ट्रेन चालू किया। जो भी मिला है उसकी खुशी मनानी चाहिए, उसकी बधाई देनी चाहिए। और सवाल यह है कि यहाँ तक गोड्डा स्टेशन का सवाल है या गोड्डा का सवाल है। गोड्डा का सांसद मैं हूँ, गोड्डा के विधायक माननीय अमित मंडल जी। और जब तक डबल इंजन की सरकार रहती है अच्छा काम होता है और हम दोनों के प्रयास से अच्छा काम होगा। दूरी यकीनन ज्यादा है सर, तो क्या दुमका इंटरसिटी को यहाँ नजदीक लाने की? मैंने अभी आपको कह दिया ना कि क्या मैं सुनील सोरेन जी को सुना हर बार। दुमका उपराजधानी आज तक केवल रांची को छोड़कर वहाँ कोई भी ट्रेन नहीं चालू है। एक गोड्डा अभी 6 महीना पहले भी, 6 महीना भी नहीं हुआ है, 3-4 महीना हुआ है। और 4 महीने में यहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन है, यहाँ से रांची के लिए ट्रेन है। यहाँ से कनेक्टिविटी है कि आप कवि गुरु एक्सप्रेस कैसे पकड़िएगा, यहाँ से कनेक्टिविटी है कि आप देवघर और दुमका कैसे जाइएगा। 6-6, 7-7 ट्रेन जो है इस गोड्डा में मिल गया। आप देखे हैं कभी कि साहबगंज में इतनी ट्रेनें हैं? साहबगंज जो है 150-2 साल से स्टेशन है। आपने देखा है बांका में दिग्विजय बाबू रेल मंत्री थे, बांका में कोई ट्रेन है? वो भी एक ट्रेन वहां से जाती है। हजारीबाग इतने वर्षों में यशवंत सिन्हा जी ने चालू किया, वहां से कोई ट्रेन है? तो सवाल यह है कि गोड्डा को यदि कुछ मिल रहा है तो किसी का खींच के लेके आ जाइए। सर थोड़ा इसको समझा दिया जाए कि अगर दुमका से जो ट्रेन है यहाँ से चलेगी तो सुनील सोरेन चुनाव कैसे हारते हैं? एक ही ट्रेन चलती है, लोगों को लगेगा कि निशिकांत दुबे खींच के लेके चले गए। दूसरी ट्रेन तो दुमका से चालू नहीं है ना। मुख्यमंत्री है वहां से, शिबू सोरेन जी है, क्यों नहीं दूसरी ट्रेन चालू कर लेते? अभी एक ट्रेन हम लोग और देने वाले हैं मयूराक्षी एक्सप्रेस, तो एक ट्रेन फिर से कलकत्ता के लिए उसके पास मिलेगा जो दुमका से खुलेगी।
पटना के लिए भी बार बार सवाल उठ रहा है कि यहाँ से पटना के लिए हो रहा है सर, क्योंकि पटना से भी जो ट्रेन है क्योंकि उसके काफी लिए सोचा जाए, तो काफी लोग इसको लेकर के मांग कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, यहाँ की व्यवस्था बढ़ेगी तो अपने आप यहाँ से खूब ट्रेन चलेंगी, यहाँ से इतनी ट्रेनें चलेंगी कि गोड्डा के लोग जो है खूब प्रफुल्लित। चलिए